क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो चलिए इस चैप्टर्स के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x-7 और उसकी पुत्री की आयु y-7 वर्ष। स्थिति 1, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री से 7 गुनी थी। मीन्स 7 इंटू y-7 x-7 इक्वल टू 7 इंटू y-7। अब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x-7 इक्वल टू 7y-49। हम लोग एरो के निशान से समझ सकते हैं कि इस इक्वेशन को किस तरह से सोल्व कर रहे हैं। ये 7y इक्वल टू के राइट साइड में है और ये प्लस में है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड होते ही इसके आगे माइनस का निशान लग जाएगा। x-7y इक्वल टू -49 प्लस 7, तो x-7y इक्वल टू -42। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। स्थिति 2, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x+3 वर्ष। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु y+3 वर्ष। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु में आफ्ताब की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 इंटू y+3 वर्ष। x+3 इक्वल टू 3 इंटू y+3। हम इक्वेशन में एरो के निशान से समझ सकते हैं कि इस इक्वेशन में आखिर क्या हो रहा है। जैसे कि x+3 इक्वल टू 3y+9 है, तो ये अगर 3 राइट साइड में आता है तो उसे इक्वेशन के लेफ्ट साइड से राइट साइड में आता है तो ये प्लस से माइनस हो जाता है। और यहाँ पर 3y, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस का निशान होगा। x-3y इक्वल टू 6, इसे सुधार लेंगे। अब समीकरण 1 से x-7y इक्वल टू -42। हम लोग को ग्राफीय विधि से सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। इसीलिए x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x का मान कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 50, 60, 70, 100, 200 कुछ भी रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में x का मान 0 रखने पर, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x दिया हुआ है उसके जगह पर 0 रखते हैं तो हम लोग का इक्वेशन निकल कर आता है 0-7y इक्वल टू -42। 7y इक्वल टू 42, माइनस का चिन्ह दोनों जगह से हटा देने पर y इक्वल टू 42/7, तो y इक्वल टू 6। XY बिंदु 0, 6। समीकरण 1 से ग्राफ की पहली बिंदु। अब x का मान 7 रखने पर समीकरण 1 में x-7y इक्वल टू -42। तो इस इक्वेशन में जहाँ पर x है तो उसके जगह पे 7 रखेंगे। जैसे यहाँ पर x-7y इक्वल टू -42 है तो x के जगह पे 7 रखेंगे।
तो 7 माइनस 7y इक्वल टू -42, माइनस 7y इक्वल टू -42 माइनस 7y इक्वल टू 49। दोनों स्थान से माइनस का चिन्ह हटाने पर 7y इक्वल टू 49 होता है। अब हम y इक्वल टू 49/7, तो y इक्वल टू 7, XY बिंदु 7 होगा क्योंकि x का मान 7 रखे हैं और y की वैल्यू 7 निकलती है, तो XY बिंदु 7 समीकरण 1 से ग्राफ की दूसरी बिंदु है। ये समझाने के लिए जो स्केच का यूज किया गया है उसे हटा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को नोट्स तैयार करने में आसानी होगी। तो आप वीडियो को 1 मिनट रोक कर नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब समीकरण 2 से x माइनस 3y इक्वल टू 6, x का मान 0 रखने पर 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस y इक्वल टू 6/3, तो हमें 2 मिलता है, इसलिए y इक्वल टू -2। XY बिंदु 0 -2 होगा क्योंकि हम लोग x का मान 0 रखे थे और y की मान -2 निकल कर आती है। तो समीकरण 2 से ग्राफ की पहली बिंदु। अब x का मान -3 रखने पर x माइनस 3y इक्वल टू 6, जहाँ पर x का मान दिया गया है उसके जगह पर -3 रखते हैं, तो -3y इक्वल टू 6, -3y इक्वल टू 6 प्लस 3, -3y इक्वल टू 9, -y इक्वल टू 9/3, तो y इक्वल टू -3। अब XY बिंदु -3 और -3 समीकरण 2 से ग्राफ की यह दूसरी बिंदु है। x का मान 6 रखने पर x माइनस 3y, जहाँ पर x दिया हुआ है उस जगह पे 6 रखते हैं, तो 6 माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 6, माइनस 3y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0/-3, तो y इक्वल टू 0। XY बिंदु 6 और 0। समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु मिली है, 0, 6 और 7, 7। और समीकरण 2 से 0 माइनस -2, -3, -3 और 6, 0 आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम ग्राफ को समझते हैं। ये y लाइन होती है और ये x लाइन होती है। 0 से ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे प्लस में होते हैं और x लाइन पर 0 के इस साइड जितने भी पॉइंट होते हैं वो प्लस में होते हैं। y लाइन में 0 से नीचे जितने भी पॉइंट होते हैं वो माइनस में होते हैं और x लाइन पे 0 के इस साइड जितने भी लाइन होते हैं वो सब माइनस में होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं। 0, 6, x लाइन पर 0, y लाइन पे 6, तो हमें 0, 6 की बिंदु यहाँ पर मिलती है। x लाइन पे 7, y लाइन पे 7, तो हमें 7, 7 इस जगह पे बिंदु मिलती है। तो हम दोनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं, तो x माइनस 7y इक्वल टू -42 की लाइन हमें प्राप्त होती है।
अब हम इक्वेशन 2 के बिंदुओं को देखेंगे। 6 0 एक्स लाइन पे 6 और वाई लाइन पे 0, तो ये 6 0 एक्स लाइन पे 0 और वाई लाइन पे -2, तो इस जगह पे मिलती है। एक्स लाइन पे -3, वाई लाइन पे -3, दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये -3 और -3 की बिंदु मिलती है। अगर हम सारे लाइंस को एक साथ मिला देते हैं तो x -3y = 6 की लाइन हमें मिलती है। ये जो लाइन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये। प्रश्नानुसार पहली बार खरीदारी 3 बल्ला मतलब 3x, 6 गेंदे मतलब 6y, कुल मूल्य 3900। तो इक्वेशन हमें मिलता है 3x + 6y = 3900। प्रश्नानुसार दूसरी बार खरीदारी करने पर एक बल्ला का मूल्य x रुपये, 2 गेंद का मूल्य 2y रुपये, कुल मूल्य 1300 रुपये। तो x + 2y = 1300, जो कि इक्वेशन 2 हो गया। अब समीकरण 1 से 3x + 6y = 3900, 3 कॉमन निकालने पर, अगर 3 को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं तो इधर x + 2y = 1300 निकल कर आता है, जिसे हम लोग इक्वेशन 1A समझेंगे। x की मान समीकरण 1 में 700 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू दी हुई है वहाँ 700 रखेंगे। तो चलिए 700 + 2y = 1300, 2y = 1300 - 700, 2y = 600, y = 600/2, तो 300, तो y = 300। xy बिंदु 700 और 300 मिलती है। समीकरण 1A से ग्राफ की पहली बिंदु। समीकरण 1 में x का मान 500 रखने पर x + 2y = 1300, x की जगह पर 500 रखते हैं तो 500 + 2y = 1300, 2y = 1300 - 500, 2y = 800, तो y = 800/2, तो y = 400। xy बिंदु, x का मान 500, y का वैल्यू 400, तो समीकरण 1A से ग्राफ की दूसरी बिंदु। चलिए इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान 300 रखने पर x + 2y = 1300, x के जगह पर 300 रखते हैं तो 300 + 2y = 1300, 2y = 1300 - 300, 2y = 1000, y = 1000/2, तो हमें y की वैल्यू मिलती है 500। x बिंदु 300, y बिंदु 500। समीकरण 1A से ग्राफ की तीसरी बिंदु। आप इस पेज को भी नोट डाउन कर सकते हैं।
समीकरण 2 से x प्लस 2y इक्वल टू 1300। यहाँ पर समीकरण 1a और समीकरण 2 एक समान है, इसलिए समीकरण 2 का मान एक्स वाई का वही होगा जो समीकरण 1a का होगा। इसलिए समीकरण 1a का एक्स वाई मान 700, 500, 500 और 400 और 300 और 500। समीकरण 2 का एक्स वाई मान 700, 500, दूसरा 500, 400 और तीसरा 300, 500 नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं एक्स लाइन पे 700, वाई लाइन पे 300। अगर दोनों बिंदु को मिलाते हैं तो ये बिंदु हमें मिलती है। एक्स लाइन पे 500, वाई लाइन पे 400। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो ये हमें मिलती है। एक्स लाइन पे 300, वाई लाइन पे 500, तो हमें 300 और 500 की ये लाइन मिलती है। अब हम इन तीनों को एक साथ मिलाते हैं तो समीकरण 1a और समीकरण 1 जो कि 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 और समीकरण 2 x प्लस 2y इक्वल टू 1300 है की लाइन प्राप्त होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। माना 1 किलो सेव का मूल्य x रुपये, 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। प्रश्नानुसार पहले दिन की खरीदारी 2 केजी सेव का मूल्य 2x रुपये, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये, दोनों मिलाकर मूल्य 160 रुपये। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 160, ये समीकरण 1 हो गया। प्रश्नानुसार एक महीने बाद की खरीदारी 4 केजी सेव का मूल्य बराबर 4x, 2 केजी सेव का मूल्य बराबर 2y, दोनों मिलाकर मूल्य 300 रुपये। तो इक्वेशन निकल कर आता है 4x प्लस 2y बराबर 300। अगर 2 को कॉमन निकालते हैं तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में x का मान 40 रखने पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब समीकरण 1 में x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर उसकी वैल्यू 40 रखते हैं तो जैसे कि 2 गुना 40 प्लस वाई बराबर 160, 80 प्लस वाई बराबर 160, y इक्वल टू 160 माइनस 80, तो y बराबर 80। x 40, y 80। समीकरण 1 से ग्राफ की पहली बिंदु। समीकरण 1 में x का मान 50 रखने पर 2x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 160, 100 प्लस वाई इक्वल टू 160, वाई इक्वल टू 160 माइनस 100, तो y बराबर 60, x बिंदु 50, y बिंदु 60। समीकरण 1 से ग्राफ की दूसरी बिंदु। समीकरण 1 में x का मान 60 रखने पर जहाँ जहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 दिया हुआ है और जहाँ पर x है उसके जगह पे 60 रखते हैं तो 2x प्लस वाई
इक्वल टू 160, तो 2 इंटू 60 प्लस वाई इक्वल टू 160। 60 गुना 2 120 प्लस वाई बराबर 160, तो y बराबर 160 माइनस 120, तो y बराबर 40। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40। समीकरण 1 से ग्राफ की तीसरी बिंदु। अब समीकरण 2 में x का मान 40 रखने पर, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को समझा चुका हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू अपने दिमाग से चाहे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 20, 30, 40, 50, 60। तो इस इक्वेशन में हम लोग x का मान 40 रखते हैं, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। 2 इंटू 40 प्लस वाई इक्वल टू 150। 80 प्लस वाई इक्वल टू 150। y इक्वल टू 150 माइनस 80, तो y इक्वल टू 70। एक्स वाई, एक्स बराबर 40, y बराबर 70। समीकरण 2 से ग्राफ की पहली बिंदु। समीकरण 2 में x का मान 50 रखने पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। 2 गुना 50 प्लस वाई इक्वल टू 150। 2 गुना 50 100। 100 प्लस वाई इक्वल टू 150। y इक्वल टू 150 माइनस 100, y इक्वल टू 50। x 50, y 50। समीकरण 2 से ग्राफ की ये दूसरी बिंदु है। समीकरण 2 में x का मान 60 रखने पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। 2 इंटू 60 प्लस वाई इक्वल टू 150। 120 प्लस वाई बराबर 150। y बराबर 150 माइनस 120, तो y बराबर 30। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30। समीकरण 2 से ग्राफ की तीसरी बिंदु। अब हम समीकरण 1 के बिंदुओं को एक जगह लिखते हैं और समीकरण 2 के भी बिंदुओं को एक जगह लिखते हैं। समीकरण 1 का एक्स वाई बिंदु 40 माइनस 80, 50 माइनस 60 और 60 माइनस 40। उसी प्रकार समीकरण 2 का एक्स वाई बिंदु 40, 70, 50, 50 और 60, 30। अब हम इसे ग्राफ पर देखते हैं। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, दोनों को मिलाते हैं तो 60 और 30 की लाइन मिलती है। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50, दोनों को मिलाते हैं तो हमें 50-50 की लाइन मिलती है। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 70, अगर हम दोनों लाइन को मिलाते हैं तो 40 और 70 की लाइन मिलती है। अब हम इन तीनों लाइंस को आपस में मिलाते हैं तो हमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 की लाइंस मिलती है। x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40, दोनों को मिलाते हैं तो 60 और 40 की लाइंस मिलती है। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60, अगर दोनों को मिलाते हैं तो 50 और 60 की बिंदुएं मिलती है। x की वैल्यू 40, y की 80, अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें 40 और 80 की लाइन मिलती है। अब हम तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो हमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 की लाइंस मिलती है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर्स के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।